वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हमारी जो क्लास 1 है उसके इंग्लिश का कौन सा चैप्टर, ही शी इट का यूज ऑफ ही शी इट का प्रयोग हम आज देखने वाले हैं, कैसे और कहाँ होता है। अब हम ही का देखते हैं। सबसे पहले ही का प्रयोग कहाँ होता है, एक वचन पुल्लिंग के साथ। अब हम देखेंगे हमने पहले क्या लिंग के बारे में पढ़ा था, उधर हमने देखा था जब एक वचन पुल्लिंग होगा तब उसके आगे क्या यूज करेंगे, उसके आगे हम यूज करेंगे ही का। फिर हमने देखा था शी का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम देखते हैं शी का प्रयोग कहाँ होता है। अब जो स्त्रीलिंग एक वचन है हमारे पास, हमने देखा था दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और वचन कौन से होते हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ बता रहे स्त्रीलिंग एक वचन के साथ क्या हम यूज करेंगे, हम प्रयोग करेंगे शी का। तो हमने ही का प्रयोग कहाँ देखा, पुल्लिंग एक वचन के साथ, और शी का प्रयोग कहाँ देखा, स्त्रीलिंग एक वचन के साथ। अब हम बात करते हैं जो इट है हमारा IT, इसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे। अब हम इसका प्रयोग देखते हैं, कोई भी पशु पक्षी या फिर कोई स्थान या बेजान वस्तु, कोई भी चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इसे किससे बोलते हैं, इट से। क्यों, क्योंकि पुल्लिंग हो गया ही और स्त्रीलिंग हो गया शी से। और अगर अब हमें किसी वस्तु के बारे में बात करनी है तो अब हम उसे ही या शी से थोड़ी बता सकते हैं, हमें उसका लिंग थोड़ी पता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट। जिस भी चीज का हमें लिंग नहीं पता होता उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इनका जो प्रयोग है उसके बारे में। अब हमने इससे पहले भी देखा था ही शी इट, ये किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही शी इट किसके साथ, ही शी और इट। मतलब जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग और वस्तुओं के लिए चीजें यूज होती है, जो वर्ड डिनोट करते हैं उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इज का, IS, इज का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, हम ही शी इट के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट देख लेते हैं, इनका जो प्रयोग है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ही इज अ डॉक्टर। पहले तो चीज हमें पता चल रही है ये एक है, यानी कि एक वचन है। ओके स्टूडेंट्स, एक वचन हो गया। तो अब हम इसके बाद देख रहे हैं ये क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन प्लस ये हो गया, क्या हो गया, ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो गया, हो गया। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, और इसके साथ क्या इस्तेमाल है, इस्तेमाल है इज। तो हम देख रहे हैं ही इज अ डॉक्टर, मतलब वह एक डॉक्टर है। क्या है वह, एक मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, फिर उसके बाद एक वचन में, तो ही इज अ डॉक्टर। तो हमने ही का इस्तेमाल देखा। अब हम देखते हैं जो हमारा शी लिखा है यहाँ पे, शी इज अ टीचर। अब हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ये हो गई हमारी स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट, स्त्रीलिंग है, उसके साथ क्या है, उसके साथ है एक वचन, यानी कि एक ही टीचर दिख रही है हमें, तो कितनी हो गई, एक वचन। और इसके साथ क्या है, इज का प्रयोग किया गया है। हमने कौन सा रूल पढ़ा था जिसमें हमें बताया था ही शी और इट जो है उसके साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, यानी कि है। शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, इज का मतलब है। इधर ही इज अ डॉक्टर में भी ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है बता रहे हमें, इसका प्रयोग बता रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे इट इज अ जिराफ। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, हमने देखा था किसी भी पशु पक्षी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट। तो ये हमारा दूसरा रूल क्या हो गया, इट किसके साथ इस्तेमाल होगा, किसी भी पशु या पक्षी के साथ होगा। ओके, तो हम ये क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक जानवर है, इसके लिए हमें नहीं पता कि इसका कौन सा जेंडर, कौन सा लिंग हमें दिया गया है, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये ही है या फिर शी है, तो हमें जेंडर या लिंग नहीं पता, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, इट। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इधर क्या है, इट, यानी कि हमें इससे क्लियरली पता चलता है कि ये कोई पशु पक्षी वस्तु या स्थान है, ठीक है। फिर हमने देखा था इसके साथ क्या है, यह एक ही है, यहाँ बहुवचन में नहीं है, ज्यादा नहीं खड़े हैं, यहाँ एक ही जिराफ है, यहाँ एक ही जिराफ है। और क्या इस्तेमाल हुआ, इसके साथ इस्तेमाल हुआ है इज यानी कि है। तो इट यानी कि जो पशु है यह क्या है, यह एक जिराफ है यानी कि है, इज, जिराफ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, इसका एग्जांपल इट का यूजेज देखा, यहाँ पे इट कहाँ प्रयोग होता है, और इट के साथ
इट प्लस इज का प्रयोग देखा। ही शी इट में हमने किन किन का प्रयोग देख लिया, ही का देख लिया, शी का देख लिया और इट का देख लिया। अब इसके नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसके नेक्स्ट हम देखते हैं और उदाहरण। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वह क्या है, एक लड़का है। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, हम देख रहे हैं सबसे पहले है का मतलब तो इज होता है। अब हम देख रहे हैं वह एक, इससे हमें क्या पता चल रहा है, यह क्या है, यह हो गया हमारा एक वचन, एक वचन हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम देख रहे हैं लड़का है, लड़का से क्या पता चला हमें, लड़का किस में आता है, पुल्लिंग में आता है, तो हमें पता चला यह एक लड़का है, तो हमें इधर इसका लिंग पता चला। और उसके लिए पुल्लिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, पुल्लिंग के लिए यानी कि जो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ यूज होगा ही का। तो यहाँ पे ही से हमें पता चलता है कि वो क्या है, एक पुल्लिंग है या एक लड़का है, क्योंकि उधर ही यूज हुआ है तो वो सिर्फ किसके लिए होगा, पुल्लिंग के लिए होगा। तो हमने ये उदाहरण देख लिया इसका। अब नेक्स्ट हम उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर हमें एक लड़की की चित्र दी गई है और हम यहाँ देखते हैं शी इज अ गर्ल, यानी कि वह क्या है, वह एक, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक से एक वचन है, वह एक क्या है, लड़की है। अब हमें ये कैसे पता चला कि वह लड़की है, क्योंकि यहाँ पर शी इस्तेमाल हुआ है। हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग के साथ क्या इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग बोल दो या फेमिनाइन जेंडर बोल दो, उसके साथ इस्तेमाल होगा शी का। उसके लिए क्या बोलते हैं हम, वह एक लड़की है, यानी कि शी इज अ गर्ल। अब हमने देखा, ठीक है, इसका उदाहरण देख लिया हमने। अब हम देखते हैं क्यों, कैसे पता चला कि इज का प्रयोग होना चाहिए, हो तो उसका भी सकता था ना आर का, अगर ज्यादा होते तो क्या होता, बहुवचन में होता आर का प्रयोग। इज क्यों हो रहा है इधर इस्तेमाल, इज इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले तो वह एक है, हमने देखा था इज किसके साथ इस्तेमाल होता है, इज इस्तेमाल होता है एक वचन के साथ और आर इस्तेमाल होता है बहुवचन के साथ। तो हमने ये जो एग्जाम्पल देखा था ये पहले, इससे पहले उस पे ही यह बेस्ड है, उदाहरण पे बेस्ड है कि शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, एक से हमें पता चला कि वह एक वचन है, इससे भी हमें पता चला कि वह एक वचन है, और शी के प्रयोग से हमें पता चला कि वह लड़की है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये एक वचन, बहुवचन और ही शी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यह मेल है या फीमेल है। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे हमें किसकी एक चित्र दी गई है, यहाँ पे हमें चित्र दिया गया है चील का। तो यहाँ क्या लिखा है, यह एक चील है। अब हमें दिखा तो दी है यहाँ पे चील। अब इधर हम अलग अलग जो हमारा सेंटेंस है उसके अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ यह से पता चल रहा है कि ये जो पास में है, क्या ऑब्जेक्ट पास में है, एक से हमें पता क्या चल रहा है, एक से हमें पता चल रहा है कि यह क्या है, एक वचन है, ज्यादा नहीं है, यानी कि एक वचन है। अब हमें चील से पता चल रहा है कि ये कोई पशु या पक्षी है। अब हमने क्या रूल पढ़ा था, किसी भी पशु या पक्षी के साथ किसका इस्तेमाल होगा, इट का इस्तेमाल होगा, या फिर आईटी बोल लीजिए आप, इट का इस्तेमाल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट का इस्तेमाल हुआ, इट का इस्तेमाल देखा। अब हमने देखा यहाँ है लिखा है का मतलब क्या होता है, इज, ये तो क्लियर हो गया, है का मतलब इज होता है। वह एक चील है, इससे हमें पता चला कि यह एक वचन है और चील है, चील से हमें पता चला पशु पक्षी है। हमने रूल देखा था कि किसी भी पशु पक्षी स्थान या वस्तु के लिए क्या इस्तेमाल होगा, इट। क्यों इट का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि हमें उसका जो लिंग है वो क्लियरली नहीं पता है, इधर हमें सिर्फ बताया है कि ये एक पक्षी है, ये एक चील है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसके बारे में भी क्लियर है कि ही शी इट जो है इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ही शी इट प्लस क्या, इसके साथ किसका इस्तेमाल होना चाहिए, इज का इस्तेमाल होना चाहिए। दिस इज द राइट थिंग। ही मीन्स क्या, मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग। क्या हुआ हमारा, ही किसके साथ होगा, ही मीन्स मैस्कुलाइन, ही विल बी यूज्ड विद मैन या फिर मैस्कुलाइन जेंडर। शी इज
यूज्ड विथ, शी किसके लिए, किसके साथ यूज करते हैं, शी इज यूज्ड विथ फेमिनाइन जेंडर, यानी कि जो स्त्रीलिंग है उसके साथ हम शी को यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक तो ये हो गया हमारा, एक ही का यूज देख लिया। अब हम देखेंगे इट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, फॉर प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग, इन सब चीजों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इसका। तो ये चीजें तो हमने अभी तक देख ली। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इसकी जो एक्सरसाइजेज है उन्हें सॉल्व करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं डैश इज अ रैबिट, डैश इज एन एनिमल। अब हमें इसको किससे भरना है, इट से, ही से या फिर शी से। हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हम इनमें से कोई भी एक से इसको भरना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं हमने क्या रूल देखा था, किसी भी जानवर के साथ किसका इस्तेमाल होगा, इट, इट इज अ रैबिट, यह एक रैबिट है इज किस, इससे क्या पता चल रहा है, इज, एक, इज किसके साथ यूज होता है, एक वचन के साथ। फिर हम देखते हैं इट इज एन एनिमल, यह एक जानवर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ एक लड़की नाच रही है जिसका नाम क्या है, मोनिका। तो हम देखेंगे मोनिका क्या है, लड़की। हमने क्या देखा था, फेमिनाइन जेंडर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, शी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, शी इज मोनिका एंड शी इज अ डांसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा किसी जानवर के साथ यूज किया इट और किसी लड़की के साथ यूज किया हमने शी। तो हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। अब हम देखते हैं इनका एग्जाम्पल नेक्स्ट जो हमारे पास है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ, लॉयर का दिया गया है, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, अमन। अब हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, यह पुल्लिंग है। हमें किसकी चित्र दी गई है, पुल्लिंग की। हमने रूल देखा था कि किसी भी पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर के साथ क्या यूज करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर के साथ यूज करेंगे हम ही का, किसका, ही का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, ही के साथ इज का। तो क्या यहाँ इज है, डैश मिस्टर अमन, यानी कि ही इज, वह मिस्टर अमन है। डैश इज अ लॉयर। अब हमें पता करना है कि वह क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज अ लॉयर, शी इज अ लॉयर और ही इज अ लॉयर। मिस्टर अमन क्या है, पुल्लिंग है, तो इट्स ही इज अ लॉयर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, डैश इज मिस्टर हरजीत, डैश इज अ मैन। अब डैश इज अ मैन क्या होता है, मैन क्या होता है, मैस्कुलाइन, यानी कि मैस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे तो आ गया ही, क्योंकि यहाँ पे तो इज अ मैन क्लियरली लिखा है। डैश इज मिस्टर हरजीत, मतलब वह, ही इज मिस्टर हरजीत। हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हम, डैश इज मिसेस सोनम, डैश इज अ नर्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि जो मिसेस वर्ड यूज किया गया है, मिसेस का क्या मतलब है, फीमेल, यानी कि क्या हुई है, फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा था फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है कोई भी स्त्रीलिंग व्यक्ति को हम क्या फेमिनाइन जेंडर में डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था कि फेमिनाइन जेंडर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फेमिनाइन जेंडर के लिए हमेशा शी का प्रयोग होता है, किसके साथ, इज के साथ। तो हमने क्या रूल देखा था, शी का मतलब है फेमिनाइन। ओके, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, शी इज मिसेस सोनम एंड शी इज अ नर्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो फेमिनाइन जेंडर है, जो स्त्रीलिंग है, उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, शी का। जो हमारा पुल्लिंग है उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का। और फिर हमने देखा था कि जो हमारे पास यहाँ जानवर है, अब हम किसी जानवर, पक्षी या वस्तु के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स हमने देखा था यूज ऑफ ही, शी और इट। हमने क्या देखा था, ही का इस्तेमाल पुल्लिंग एक वचन के साथ किया जाता है। फिर हमने देखा था शी का प्रयोग कैसे होता है, शी का जो प्रयोग है वह स्त्रीलिंग एक वचन के साथ किया जाता है, यानी कि फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर।
फिर हमने देखा था कि इट जो है, इट का प्रयोग पशु पक्षी के साथ या बेजान वस्तुओं के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो हमारा ही शी इट है, हमने 3 देखे थे। ही किसके लिए? मैन या फिर मैस्कुलाइन। हमने ये देखा था मैन या फिर मैस्कुलाइन। फिर हमने शी किसके लिए देखा था? शी देखा था स्त्रीलिंग के लिए या फिर फेमिनाइन। फिर हमने देखा था इट किसके लिए? इट था हमारे बेजान वस्तुओं के लिए, जगहों के लिए और जानवरों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके बाद इसका जो है आपके जो क्वेश्चन आंसर है होमवर्क वो देख लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर पे अब हम यहाँ क्या देखेंगे? अब हम आपके क्वेश्चन जो है उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न का क्या आएगा? ही शी, मतलब ही किसके लिए था? पुल्लिंग के लिए। शी किसके लिए था? स्त्रीलिंग के लिए। और इट था बेजान चीजों के लिए। ही शी इट का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं? कहाँ और कैसे, मतलब इसको आपको बताना है कि किसके साथ करते हैं और इसके साथ आपको क्या देना है, कैसे करते हैं। इसके साथ आपको अपने उदाहरण देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, उदाहरण के साथ आपको करना है। आपको इन तीनों के 5-5 उदाहरण देने हैं, 5 उदाहरण देने हैं। अब हमें ये क्या करना है? ये सब हमें करना है अपनी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनमें करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने किस बारे में सीखा था? ही शी इट और उनके साथ इसके प्रयोग के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस